प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली कादिर और पुरफज़ल नाम में आप सबको पास्टर शालीम का सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब ठीक हैं और वो जो बाकायदगी से फजल टेलीविज़न को देखते हैं और यकीनन इनके डिफरेंट सेगमेंट से और ख़ास तौर पर ग्रेस फॉर यूथ के वसीला से जो है आप ढेरों बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि दीगर एपिसोड्स जो पहले हो चुके हैं ग्रेस फॉर यूथ के, मेरा ईमान है कि उसके वसीला से आपको ईमान में तक़वियत और मजबूती जो है वो मिली है और यकीनन आपने बहुत सी बातों को सीखा है, समझा है और जाना है। और मेरा ईमान है कि आप उसे मसीही अमली ज़िंदगी में जो है वो भरपूर तौर से इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह आज भी मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे हम खिदमत भाई ब्रदर ज़िशान मौजूद है। ब्रदर, मैं आपको इस प्रोग्राम वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू कि आपने अपना प्रेशियस टाइम जो है वो निकाला और आप फजल टेलीविज़न के सेट पर आए और ग्रेस फॉर यूथ जो है आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन आज का जो टॉपिक है उसके वसीला से आप बहुत सी बरक़ात को रिसीव करेंगे और बहुत सी बातों को सीखने वाले बनेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि एक मसीही नौजवान चर्च फेलोशिप में क्यों जाए। एक मसीही नौजवान चर्च क्यों जाए, क्यों रफाकत रखे, क्यों वो खुदा के लोगों से मिले। तो आज हम इस ताल्लुक से जो है भाई ज़िशान से जो है वो बहुत सी बातें सीखने को हैं। तो ज़िशान भाई, एक बार फिर मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट डज इट मीन्स बाय अ चर्च फेलोशिप। एक कलीसियाई रफाकत से क्या मुराद है? सबसे पहले तो मैं बस अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये वक्त दिया कि मैं आपके साथ इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर सकूँ जो कि हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपका भी और फजल टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये वक्त दिया है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी यूथ के साथ मुखातिब हो सकूँ। तो सर, जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि चर्च फेलोशिप क्या है, तो चर्च फेलोशिप जो हमारी नज़र में बन चुकी है वो ये है कि चर्च में जाना, इकट्ठे बैठना, खाना खाना और ये सारी चीज़ें, बातचीत करना, गप्पे मारना, ये हमारी नज़र में चर्च फेलोशिप बन चुकी है। असल में ये चर्च फेलोशिप नहीं है, ये उसका आप कह सकते हैं एक पहलू है या आप कह सकते हैं एक साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, असल चर्च फेलोशिप का एक साइड इफ़ेक्ट आप इसको कह सकते हैं। आप खाना खाते हैं, रफाकत रखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए असल में चर्च फेलोशिप एक डिफरेंट, आपके पास एक अलहदा से ही एक मुकम्मल अमल है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा आपकी क्रिश्चियन लाइफ में असर रखता है। अगर चर्च फेलोशिप हम देखें बाइबल में, भाई मैं आपके लिए और अपनी नौजवानों के लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ, अमाल उसका 2 बाब और उसकी 42 आयत। और ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो ये एक ऐसा रेफरेंस है जो कि हमने बारहा सुना है, अपने चर्चिस में भी सुना है। इसमें आपने देखा होगा कि वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में, इसमें आपने देखा है कि वो रफाकत रखने में। अब रफाकत रखने से क्या मुराद है, चर्च फेलोशिप से क्या मुराद है? चर्च फेलोशिप से मुराद है स्मॉल कम्युनिटीज़ इन द चर्च। हमारे चर्चिस में स्मॉल कम्युनिटीज़, अब स्मॉल कम्युनिटीज़ तो हम बना लेते हैं, लेकिन उन कम्युनिटीज़ के हम जो मकसद है वो डिफरेंट कर लेते हैं। मकसद क्या हम कर लेते हैं, आए, बातचीत की, किस तरह की बातचीत, दुनियावी बातें की, उसकी चुगली कर ली, इसकी चुगली कर ली, उसके बारे में बोल लिया, इसके बारे में बोल लिया। हमने उस स्मॉल कम्युनिटी का मतलब वही बना लिया जो कि आम लोग बनाते हैं, अल्फाज में कि टाइम पास करने के लिए हमने वो स्मॉल कम्युनिटीज़ बनाई हैं। जबकि जो पहले स्मॉल कम्युनिटीज़ थी वो क्या करती थी, वो दुआया थी, वो इकट्ठे होते थे, वो दुआ करते थे, वो रसूलों से तालीम पाते थे, वो रोज़ा रखते थे और दुआ में मशगूल रहते थे। लेकिन हमने तो कभी जब भी स्मॉल कम्युनिटी बनाई है दुआ का तो सोचा ही नहीं कि दुआ भी करनी है। बस क्या है, वही दुनियावी बातें कर ली, गप्पे शप्पे मार ली, ये मतलब बन चुका है। पकड़ ली, दो बातें किसी की पकड़ ली और एक मजमून को छेड़ के बैठ गए। अब हमें जब बाइबल में हम देखते हैं, जब इस होम चर्चेस बने हैं, स्मॉल चर्चेस बने हैं, तो हमें वहाँ पर ये एलिमेंट्स ख़ास तौर पर नजर आता है कि तालीम पाने, रफाकत रखें, रोटी तोड़ने और दुआ करने में। और दुआ वो वसीला है जिसके वसीला से बहुत सी चीज़ें हम बदल सकते हैं, ऐसे ही हमें, और तालीम पाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन फेलोशिप की, ठीक है। तो आप इसमें
अगर देखा जाए क्रिश्चियन फेलोशिप में, तो इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास असरात हैं अगर हम एक मुस्बत तरह की क्रिश्चियन फेलोशिप रखते हैं। जैसे कि अब देखें, अगर किसी चीज़ के नुकसान आते हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं। तो हम क्रिश्चियन फेलोशिप के पहले फ़ायदों की बात कर लेते हैं, इसकी अहमियत की बात कर लेते हैं कि हमारी यूथ के लिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हमारी यूथ के लिए चर्च फेलोशिप क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं यूथ की बात करूं कि यूथ के लिए चर्च फेलोशिप क्यों ज़रूरी है, हम अपनी जवानी के याम में, और जवानी के याम आपको पता है कि बेहद ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो जो अपनी जवानी के याम में अपने खालिक को याद करता है। तो अगर चर्च में यूथ आती है तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो फेलोशिप करें। फेलोशिप किस तरह की? फेलोशिप इस तरह की कि दे फॉर्म अ स्मॉल कम्युनिटीज़, they form a personal communities or with the pastors. Pastor interaction is very important. अगर आप देखा जाए तो अगर हमारे चर्चेस में क्या होता है, पास्टर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होती यूथ की। वो क्या करते हैं, वो आपस में इकट्ठे होते हैं। यू नीड अ लीडर जिसके साथ आप इंटरेक्शन करें, जिसके साथ आप अपनी पर्सनल जो इवेंट्स है वो शेयर कर सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है, जो कि हम करते नहीं हैं। हमारी यूथ में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई गलती सरदर्द हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो हमारी यूथ अपने अंदर एक गिल्ट रख लेती है, जो कि गिल्ट क्या करता है, उन्हें मज़ीद गुनाहों की तरफ लेके चला जाता है। अब इस गिल्ट का हल क्या है? इस गिल्ट का हल है कि हम किसी के साथ बात करें। वो आपका कोई पर्सन भी हो सकता है चर्च में, कि आप कंफर्टेबल फील करें कि मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ, या आप अपने पास्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, ताकि वो आपको अच्छे और लायक तरीके से गाइड करें। दिस इज़ अ फेलोशिप। अब अगर मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊं यूथ फेलोशिप की, तो उसमें सबसे पहले ये आती है कि जब आप यूथ फेलोशिप रखते हैं तो इससे आपके अंदर लव आता है, और आता है इनकरेज ऑफ गुड वर्क्स, अच्छे काम करने की हिम्मत आती है। मैं आपके लिए भाई एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 24 और 25 आयत। और मोहब्बत और नेक कामों की तरबियत देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक आते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि लिखा है कि नेक कामों और मोहब्बत रखने की तरबियत के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। तो फेलोशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप फेलोशिप रखते हैं, आपके अंदर क्या आते हैं, नेक कामों की इंकरेजमेंट आती है, हिम्मत आती है। जब आप फेलोशिप रखते हैं, आपके अंदर मोहब्बत आती है। दूसरी चीज़, आगे आपको फेलोशिप की इंपॉर्टेंस नज़र आती है, कि जैसे तुम उस दिन को नज़दीक आते देखो, ये काम क्या करो, ज़्यादा करो। यानी इससे ये वाज़ह होता है कि आखिरी याम में, जैसा कि हम देखते हैं कि दिन क्या है, बिल्कुल लास्ट में हम पहुँच चुके हैं, खुदावंद के आने का एंड टाइम्स चल रही है, ठीक है। तो लिखा है कि जब उस दिन को नज़दीक आते देखो तो ये काम क्या करो, ज़्यादा करो, इसको बढ़ा दो। यानी इसकी क्या अहमियत है, तो लिखा गया है कि इसको बढ़ाओ। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को और ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहले चर्चिस क्या कर रहे थे, रफाकत में ज़्यादा ठहरते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसी रफाकत को हमने निगलेक्ट कर दिया गया। हमने क्या बना लिया, चर्च को संडे मीटिंग कर ली, डेट्स इट। संडे क्रिश्चियंस बन चुके हैं हम, कि संडे सर्विसेज की और बस ये हमारा काम है, ये हमारी फेलोशिप है, यही हमारी जो है प्रैक्टिस है, बस यही बन चुका है। जो दूसरी पर्सनल फेलोशिप है उसमें हम बिल्कुल ही क्या हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं, नल हो चुके हैं। ना ही हम करते हैं और ना ही हम किसी को बताते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आप इस क्रिश्चियन फेलोशिप में देखें तो जब आप क्रिश्चियन फेलोशिप रखते हैं, आपकी दुआया ज़िंदगी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। लिखा है कि बिला नागा दुआ किया करो। तो जब आप फेलोशिप रखेंगे, आप बिला नागा दुआ भी किया करेंगे, आपकी प्रेयर लाइफ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है आपने ये चर्च फेलोशिप के मीनिंग को और इसके बेनिफिट्स को जो है, फ़वाइद को जो है आपने बयान किया है। और यकीनन इसी तरह से है कि जिस कदर ज़्यादा हम खुदा के करीब होते जाते हैं, खुदा के लोगों के साथ उठना बैठना हम करते हैं, और वो भी एक उठना बैठना और रफ़ाकत बाइबली अंदाज में करते हैं, कि वो दुआ करने में और तालीम जो है वो पाने में जो है वो मशगूल रहे थे। तो जिस कदर ज़्यादा हम इस तरह से फेलोशिप्स करते हैं, यकीनन इसी तरह से जो है हम खुदा के फेवर को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं। सो डियर व्यूवर्स, स्टे कनेक्टेड विद अस,
आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. You are watching Grace for Youth only on Fazal Television। और मेरा ईमान है कि ब्रेक पे जाने से पहले जिन बातों को हमने डिस्कस किया है कि चर्च फेलोशिप क्या है और क्या इसके फ़वाइद हैं, और मेरा ईमान है कि आप बहुत सी बातों को सीख रहे हैं और भाई ज़िशान जो है वो बहुत सी बातों को सादा अल्फाजों में जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ज़िशान भाई, हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो चर्च फेलोशिप के बारे में बात की कि व्हाट डज इट मीन बाय अ चर्च फेलोशिप, और फिर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं जब हम कलीसियाई रफ़ाकत रखते हैं। तो आप इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं? जैसा कि भाई हम चर्च फेलोशिप्स के फ़वाइद की बात कर रहे थे, तो अभी हमने बात की थी कि इससे हम मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है, अच्छे काम करने का जज्बा बढ़ता है, ठीक है, प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग होती है। इसी के साथ मैं दो बातें और ऐड करूंगा जिसमें आपके पास आएगा इम्पैक्ट ऑन अनबिलीवर्स, गैर ईमानदारों पर असर रखती हैं चर्च फेलोशिप। मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 13 बाब और उसकी 35 आयत। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और जैसा कि अभी हमने देखा कि आपस में मोहब्बत कैसे रख सकते हैं, बाया फेलोशिप, क्रिश्चियन फेलोशिप, ठीक है। तो जब आप क्रिश्चियन फेलोशिप रखेंगे आप आपस में मोहब्बत रखेंगे, और जब आप आपस में मोहब्बत रखेंगे तो लोग जानेंगे कि आप मसीह के शागिर्द हैं। इससे जो हम गैर ईमानदार लोग हैं उन पर भी क्या होगा, एक अच्छा और मुस्बत असर पड़ेगा। इसी के साथ चर्च फेलोशिप में जो एक और इसका फ़ायदा है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग होती है, चर्च डिसीजन मेकिंग। अगर आपने अमाल उसका 15 बाब अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि शागिर्द इकट्ठे होते थे, फेलोशिप रखते थे। जब भी कोई चर्च फ्यूचर का उन्होंने डिसीजन लेना होता था तो वो क्या होते थे, इकट्ठे होते थे, फेलोशिप रखते थे। तो मैं समझता हूँ कि जब भी चर्च का कोई डिसीजन लेना हो तो फेलोशिप क्या है, ज़रूरी है। आप इकट्ठे हो, मिलें, दुआ करें। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसी तरह देखते हैं कि कोई भी बड़ा कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे शादी का डिसीजन लेना होता है या दीगर बहुत से जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बड़ों की मौजूदगी में या दूसरों की राय भी हम जानने वाले बने। तो इसी तरह बिल्कुल मसीही जो है वो हमें इस फील्ड में भी नजर आता है कि जब शागिर्दों ने कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो वो फेलोशिप करते थे, और फेलोशिप से जैसे आपने बताया कि आपका लव जो है वो बढ़ता है, आप कंपैशनेट होते हो, आप में जो है वो अच्छे काम करने का जज्बा आता है। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है आपने जब ये फ़वाइद को जो है एक्सप्लेन किया है। तो ज़िशान, आपने फ़वाइद को एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हमें फ़ायदे हासिल होते हैं फेलोशिप रखने से, चर्च फेलोशिप रखने से। क्या हिंड्रेंस आती है कि हम इन फेलोशिप्स में नहीं जा पाते, रुकावटें क्या हमें सामना करनी पड़ती हैं? जैसे कि आपने अभी पूछा कि रुकावट क्या आती है, तो ज़्यादा नहीं, मैं एक जो मेन जो आजकल रुकावट है कि चर्च में फेलोशिप्स क्यों नहीं रखी जाती नौजवानों के दरमियान, वो इसलिए कि हमारे नौजवान जो हैं वो दे गेट इन टू अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छा अमल आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है। चर्च में फेलोशिप रखी जाती है प्रेयर के लिए, ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लेकिन नौजवान, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि क्या करते हैं, इस रफ़ाकत का गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं, ठीक है, गलत काम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है जिसकी वजह से ज़्यादा चर्चेस क्या करते हैं, यूथ फेलोशिप को रोक के रखते हैं, पीछे करते हैं, ठीक है। अब ये तो ना तो कोई प्लेटफॉर्म आपको सिखाता कि आप रिलेशनशिप करें, आप डेटिंग करें, आप इस तरह के काम करें। ये क्या होता है, ये इंसान की अपनी विल होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं जिनकी अपनी विल होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, चर्च में आते ही इस के हम इस तरह के काम करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है चर्च, क्रिश्चियन चर्च फेलोशिप के लिए। बिल्कुल, ये हमारे कुछ चर्चेस में ये बात पाई भी जाती है। मैं जो है वो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये मेजॉरिटी जो हमें बातें सामने मिलती हैं, नज़र आती हैं, वो यही है कि जब फेलोशिप्स रखी जाती हैं तो वहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं।
फेलोशिप का हरगिज मतलब रिलेशनशिप्स नहीं है। फेलोशिप का असल मकसद जो है वो ये है कि आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले बने, मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। और ये जो रिलेशनशिप्स वाली स्टोरीज हैं, मुझे भी याद है कि लास्ट टाइम जब ब्रदर सैमुअल के साथ मैं बैठा था तो वो एक चर्च में गए थे, तो उधर पता चला कि वहाँ पर एटलीस्ट 6 to 7 केसेस हमें वहाँ पे नज़र आए उनको। और जब पर्सनल शेयरिंग की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा फलां के साथ जो है वो रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप भी जो है वो कोई थोड़े वक्त का नहीं है, मेजॉरिटी का साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा का रिलेशनशिप था। अगर तो आपको पसंद है, देखें हमें बात को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, नौजवानों को भी समझना चाहिए। इफ द कपल इज कंपैटिबल और आपको लगता है कि दे बोथ आर गुड, तो आप उनको अगले लीगल रिलेशनशिप्स में ले आए। और अगर कपल खुद ये समझ रहा है कि ये काम नहीं हो सकता या ये काम इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो खुद अपने आप को पीछे करे। क्योंकि चर्च फेलोशिप का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम रिलेशनशिप्स में आगे बढ़े, खुदा के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की यगानगत में आगे बढ़ने वाले बने। तो इस तरह से जो अलमिया पाया जा रहा है, वाकई ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। फिर जब इस तरह से देखा जाता है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं तो फिर पादरी साहब भी कहते हैं कि मैंने बंद कर दो, ऐसे ही है। और फिर जब वो बंद किए जाते हैं फिर आपको पता है कि फिर वो कहते हैं कि वी आर निगलेक्टेड। जी, और इस पे आप क्या ऐड करना चाहेंगे? इसमें मैं ये ऐड करूंगा कि आप क्रिश्चियन फेलोशिप रख कैसे सकते हैं, ठीक है, कैसे आप यूथ को इस फेलोशिप में इंगल्ज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बाइबल स्टडी, जो कि बेहद ज़रूरी है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। और बाइबल स्टडी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्रिश्चियंस को, यूथ को क्या कर सकते हैं, फेलोशिप में ला सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरे इवेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि आप एक प्रे सेशन रख सकते हैं, वर्शिप करें, ठीक है, यूथ की इकट्ठी हो, आपके यूथ कोऑर्डिनेटर्स हों, पासबान हो, ताकि क्या रखा जाए, एक प्रे सेशन रखा जाए। उसके बाद पर्सनल केयरिंग हो सकती है, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह के इवेंट्स रखे जाएं, प्रे इवेंट रखा जाए, यूथ का एक पर्सनल प्रेयर इवेंट रखा जाए, ताकि यूथ जो है वो अपनी दुआया ज़िंदगी में भी क्या कर सके, बढ़ सके, तरक्की कर सके। उसके अलावा यूथ को मोटिवेट किया जाए कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, आउटरीच के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि यूथ में जो ये रुकावटें हैं वो कम हो, उसके लिए आपको बेहद ज़रूरी है कि आप एक मैच्योर लीडर या एक मैच्योर कोऑर्डिनेटर उनके लिए मुकर्रर करें, ताकि जो उन्हें क्या कर सके, लीड कर सके, गाइड कर सके। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूथ को एक अच्छी फेलोशिप में इन्वॉल्व कर सकती हैं। आमीन। और यकीनन इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें एक ओवरसीयर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाज़ औक़ात हमारे नौजवान नस्ल में एक ये अलमिया पाया जाता है कि वी आर एवरीथिंग, हम सब कुछ हैं। ये जो बुजुर्ग हैं इनको नहीं पता, ये पुराने हो गए हैं, इनको हमारे आज के दौर के जो हैं तौर तरीके नहीं पता, और वो बुजुर्गों को रिजेक्ट करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि बुजुर्गों को निगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ नौजवानों का ये होता है कि जनाब इनको हम रिजेक्ट ही कर दें तो बेहतर है, और कुछ बुजुर्ग जो हैं वो इस मामले में कह देते हैं कि ये हमें निगलेक्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो है हमें ये चीज़ें बैलेंस हमें मिलती हैं कि नेगलेक्शन दोनों तरफ से है। क्योंकि नौजवान कहता है कि मेरे पास मुझे स्मार्टफोन यूज़ करना आता है, इन बुजुर्गों को वो भी नहीं आता, मुझे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड एवरीथिंग, जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं मुझे ये यूज़ करने आते हैं, इस बंदे को नहीं आता, ये अपडेटेड नहीं है। तो होता क्या है कि वो निगलेक्ट करते हैं बुजुर्गों को। बट याद रखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, जो मेरे नौजवान भाई और मेरी नौजवान बहनें मुझे देख रही हैं। याद रखें, बुजुर्गों का तजर्बा, बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्गों की दुआ हमेशा आपकी जिंदगी में फल लेकर आएगी। आमीन। और जब बुजुर्ग आपके साथ होंगे, उनकी जो तरबियत आपके साथ होगी, यकीनन आप अपनी जिंदगी में 30-60 बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बनेंगे। और बुजुर्ग हमेशा हर राह पर हमें गाइड करते हैं। तो यकीनन बुजुर्गों का तजर्बा जो है
और बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्गों की दुआ हमारी ज़िंदगी में काम करती है। तो ज़िशान, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने चर्च फेलोशिप के मीनिंग को बताया, उसके बेनिफिट को बताया, उसकी हिंड्रेंसेस को और उसके हाउ टू ओवरकम ऑल दी सिचुएशंस के बारे में आपने बात की। लास्ट में आप नौजवान बहनों को, भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने नौजवान बहनों और भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है, अपनी जो बिब्लिकल फेलोशिप है उसमें बढ़ते जाएं। और जैसे कि रोज़ों के यहाँ में आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अभी से एक बिब्लिकल फेलोशिप में बढ़ना शुरू करें और अपनी दुआया ज़िंदगी को और मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएं। खुदा आप सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आपने आज के इस सेगमेंट के वसीला से बहुत सी बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव किया है। और मेरा ईमान है कि आप चर्च फेलोशिप्स में, यूथ फेलोशिप्स में आगे बढ़ेंगे। और मेरा ईमान है कि आप जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, खुदा के कलाम की बातों को शेयर करेंगे, मिलकर दुआ करने वाले बनेंगे। और मेरा ईमान है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है और आप और आपके घराने यकीनन बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। तो मेरे अजीजों, कीप ऑन वॉचिंग ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट होंगे, एक नई मोटिवेशन होगी, एक नया टॉपिक होगा। और मेरा ईमान है कि उन सेगमेंट्स के वसीला से भी आपकी जिंदगियां यकसर तौर पर तब्दील होने वाले बनेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।